कहानी खामोशी के पीछे की आवाज। शहर के एक मध्यवर्गीय मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। घर में पिता रमेश शर्मा, माँ सुनीता शर्मा, उनका इकलौता बेटा आरव रमेश जी की एक ईमानदार कर्मचारी थे, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। उनका मानना था कि जो हमने सहा वही बच्चे न सहे, इसलिए वे आरव को एक सफल इंसान बनाना चाहते थे। सुनीता जी एक स्नेही माँ थी, लेकिन पति की बातों के आगे अक्सर चुप रह जाती थी। आरव 8वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उसका मन किताबों से ज़्यादा चित्रकारी और कहानी लिखने में लगता था। वह घंटों बैठकर रंगों से अपनी दुनिया बनाता, कागज पर अपने मन की बातें उकेरता। लेकिन रमेश जी को यह सब समय की बर्बादी लगता था। एक दिन स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आया। नंबर औसत थे। रमेश जी ने बिना कुछ पूछे गुस्से में कहा, देखो यही होगा अगर मोबाइल, ड्राइंग और बेकार चीज़ों में मन लगाओगे। हम तो तुम्हारे भला चाहिए, लेकिन तुम समझते ही नहीं। और कुछ कहना चाहता था पर चुप रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे पर शब्द नहीं। वह अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करके उसने अपने स्केच बुक में लिखा, क्यों मेरी पसंद गलत है। दिन बीतते गए। घर में बातें कम और ताने ज़्यादा होने लगे। रमेश जी को लगता था कि सख्ती से बच्चा सही रास्ते पर आ जाएगा। वही आरव को लगता था कि उसके माता पिता उसे समझते ही नहीं। एक दिन स्कूल में टैलेंट डे का आयोजन हुआ। आरव ने चुपचाप अपनी पेंटिंग भेज दिया। उस पेंटिंग में एक बच्चा था जो अपने माता पिता के सामने खड़ा था, लेकिन उनके बीच एक दीवार बनी हुई थी। दीवार पर लिखा था, आज समझ। कार्यक्रम के दिन रमेश और सुनीता जी को भी बुलाया गया। जब आरव के पेंटिंग को पहला पुरस्कार मिला तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। मंच से शिक्षक ने कहा, यह पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, एक संदेश है। अगर हम बच्चे की बातें न सुने तो उनके और हमारे बीच दीवार खड़ी हो जाती है। रमेश जी को नज़र पेंटिंग पर गई और फिर आरव पर। पहली बार उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वह दर्द देखा जिसे वह रोज नज़रअंदाज कर रहे थे। सुनीता जी की आंखें भर आई। घर लौटते समय रमेश जी ने गाड़ी रोक दिए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आरव, आज पहली बार मुझे लगा कि तुम्हें सुन ही नहीं रहा था। आरव चौंक, पापा मुझे आपसे लड़ना नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। मैं पढ़ाई से भागना
भाग नहीं रहा, बस अपनी पसंद को भी जीना चाहता हूँ। यह उस दिन घर में पहली बार शांति से बात हुई। रमेश जी ने समझ कि बच्चों को संभालना मतलब उन्हें दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना है, और आरव ने भी समझा कि माता पिता की चिंता प्यार से भरी होती है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नियम बदल, पढ़ाई और शौक दोनों के लिए समय तय हुआ। रमेश जी भी कभी कभी आरव के साथ बैठकर उसकी पेंटिंग देखने लगे और आरव भी पढ़ाई में जिम्मेदार हो गया। घर की दीवार वही थी, लेकिन दिल की दीवार गिर चुकी थी। इसी कहानी से सीख, माता पिता के लिए बच्चों को डांटने से पहले सुनना सीखें, उनकी रुचि को नकारे नहीं समझे और मार्गदर्शन दे। शक्ति से नहीं, स्वाद से बच्चे संभलते हैं। बच्चे के लिए माता पिता की चिंता को दुश्मनी न समझे, अपनी बात अंदर और धैर्य से रखें। जिम्मेदारी निभाते हुए अपने सपनों की बात करें।